अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। 15 नवंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 ये 30 दिन या एक महीना कैसा रहेगा, ये एक मरतबा फिर मैंने मंथली प्रेडिक्शंस का सिलसिला शुरू किया है। और आज ये प्रेडिक्शंस या इस टाइम को, इस वक्त को मैं फोकस करने से पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो उसके फार्मूले हैं, जो उसका तरीक़ाकार है कि टाइम को फोकस कैसे किया जाता है, उसमें आज एक नई चीज़ आपको बताऊंगा मैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिन को या 24 घंटे, इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने तक, उसको दिनमान कहा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से दिनमान कहा जाता है। और दूसरा जो वक्त है वो सूरज गरूब होने से लेकर दोबारा सूरज के तलू होने तक का जो वक्त होता है उसको रात्रिमान कहा जाता है। दिनमान का मतलब है कि सूरज की रोशनी में पैदा होने वाले लोग, और रात्रिमान का मतलब है कि सूरज गरूब हो चुका है और चांद की रोशनी में या चांद की हुकूमत में या चांद की जो टाइम है, वक्त है, उसमें पैदा होने वाले लोग। तो आज जो प्रेडिक्शंस होंगी, ये जो एक महीने का टाइम हमने फोकस किया है या मैं करने लगा हूँ, उसमें ये इस फार्मूले के तहत भी प्रेडिक्शन मैं आपको बताऊँगा। और अगली इंशाल्लाह आने वाली मंथली प्रेडिक्शन में इसको मज़ीद मैं वक्त को या चार्ट को या कुंडली को या जायचे को क्लोज करता हुआ लेके जाऊंगा मैं। और आपके लिए प्रेडिक्शन समझना, देखना, समझना, या जो लोग एस्ट्रोलॉजी से सीख रहे हैं या उनसे रिलेटेड हैं, उनके लिए भी ये आसानी पैदा होगी इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। बुर्ज सरतान का जायचा, कैंसर असेंडेंट या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से कर्क लगन की कुंडली कहा जाता है। इसका लॉर्ड मून होता है और मून बहुत तेज सफ़र करने वाला स्टार है। और ये तकरीबन 2.25 दिन में एक बुर्ज का फासला, यानी कि 30 डिग्रियां वो 2.25 घंटे में मुकम्मल कर लेता है। तो आज मैं कर्क लगन की कुंडली के बारे में बताता हूँ। 15 नवंबर 2023 और 16 नवंबर 2023 को इनका लॉर्ड 5वें घर में कमर दर अक्रब की पोजीशन में मौजूद है। मैं इनको इस दिन में सदकात खैरात करने का कहूँगा, क्योंकि ये नाकस तसव्वुर किया जाता है। 8वें घर में बुर्ज वृश्चिक में, या बुर्ज अक्रब जिसे कहा जाता है, या वृश्चिक राशि कहा जाता है, या स्कॉर्पियो ज़ोडिक हाउस कहा जाता है, उसमें मून अस्त पोजीशन में नीच पोजीशन में होता है, जिसको हम उर्फ़ आम में या आम जो हमारी यहाँ पे पाकिस्तान में समझा जाता है, उसको हम फ़कीर हालत में कहते हैं। और यहाँ पे नाकस असरात होते हैं। तो जब कुंडली का लॉर्ड ही नाकस पोजीशन में बैठा हो, तो ऐसे जायचे वालों के लिए, कुंडली वालों के लिए, चार्ट वालों के लिए ये 2-2.25 दिन का टाइम होता है। इसमें सदकात खैरात करने का कहा जाता है और करने भी चाहिए। और अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए, अपनी, क्योंकि ये लगन जो है ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है कि आप किस तरह के हैं। किसी की पर्सनैलिटी जज करनी हो तो उसका लॉर्ड देख लें, लॉर्ड से पर्सनैलिटी 50% क्लियर हो जाती है। तो ये पर्सनैलिटी वाइज जिस्म की जो हैयत है, जो जिसामत है, जो पोजीशन है, ये उससे रिलेटेड होता है लगन। तो कमर इनकी 15/11 और 16/11 या 16 नवंबर 2023, 15 नवंबर 2023 ये केयरफुल रहने वाला टाइम है। इसी तरह इस कुंडली में, इस जायचा में
मारक और कारक गिरा के मुताबिक मुश्तरी इंतहाई अहम पोजीशन में मौजूद है, लेकिन रेट्रोग्रेड मतलब उलट चाल चल रहा है और इनके प्रोफेशन के घर में मौजूद है। इनकी जो बिजनेस से रिलेटेड हैं या जिस भी फील्ड से रिलेटेड हैं, या जॉब से हैं या गवर्नमेंट जॉब से हैं या प्राइवेट जॉब से हैं या अपना काम कर रहे हैं, उनमें ये काफ़ी अरसे के बाद एक बहुत बड़ा योग गुरु चंडाल योग, जो कि इंतहाई नाकस तस्वर किया जाता है, वो 30 नवंबर को ख़त्म हुआ है क्योंकि राव से हटा है। तो ये अब आने वाले वक्त में इनके लिए इनके प्रोफेशन को देखते हुए इनकी जो सोच है, ये जिस भी प्रोफेशन से रिलेटेड है, जो भी प्रोफेशन है, जो भी इंसान के प्रोफेशंस होते हैं, और इस कुंडली वाले इस जायचे वालों के लिए इंतहाई अच्छा वक्त 30 नवंबर के बाद से शुरू हो चुका है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ही कामयाबियां समेटेंगे। और मौजूदा वक्त में 15 नवंबर 2023 से 16 नवंबर 2023 ये भी उसी वक्त में शामिल है और इंशाल्लाह इनको अच्छा फल नज़र आ रहा है। इसमें इनके फाइनेंस, इनकी फैमिली के मैटर्स वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, या उनकी अच्छाई की तरफ, गुड पोजीशन की तरफ या गुड रिज़ल्ट की तरफ टाइम चलना शुरू हो चुका है। इसी तरह इनका जो सुख का मामलात हैं, इनकी ज़ाती रिहाइश के मामलात हैं, इनकी ज़ाती सवारी के मामलात हैं, और ख़ास तौर पर इन जायचा वालों की जो वालदा हैं उनके जो मामलात हैं, उनमें इंशाल्लाह बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह इस टाइम में ये बहुत बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह इनके जो भी ये जायचे वाले, इनकी जो नौकरी के मामलात हैं, जॉब्स के मामलात हैं, लिटिगेशन के मामलात हैं, इनकी हेल्थ के मामलात हैं, वो भी इंशाल्लाह इस टाइम में बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और इंशाल्लाह इस मामले में भी ये खुशखबरियाँ सुनेंगे। इसी तरह सैटर्न, शनि या जिसे जोहल कहते हैं, वो इस कुंडली का मारक गिरा है, यानी कि नाकस रिजल्ट देने वाले, या इस कुंडली वालों के लिए वो नाकस तस्वर किया जाता है। बहुत ही स्लो चलने वाला स्टार है ये, और ये तकरीबन 30 महीनों में, या आप ये कह लें कि 2.5 साल में एक बुर्ज का मतलब है 30 डिग्रियां क्रॉस करता है। और इस वक्त ये इनके 8वें घर में मौजूद है और 8वें घर से ये प्रोफेशन के घर को देख रहा है। और यहाँ पे मेरे लेक्चर भी आपने सुने होंगे, ये सैटर्न यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाकर, बहुत मजबूत विपरीत राजयोग बना के बैठा हुआ है। ये नाकस मैं इसको नहीं कहूँगा, इल्मी तौर पर ये नाकस पोजीशन में नहीं है, ये विपरीत का मतलब होता है कि अलग थलग से, बिल्कुल इंसान की सोच ही नहीं होती और उसके मुताबिक वो रिज़ल्ट मिलना, जिस तरफ से उम्मीद ही ना हो और उस तरफ से अगर कोई अच्छी खबर मिल जाए, रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, तो वो हम अपनी ज़बान में, एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में उसको विपरीत सिस्टम कहते हैं या काम कहते हैं, अलग थलग, बिल्कुल हट के, इंसान की सोच से भी अलग थलग। तो इस पोजीशन में ये सैटर्न इसकी पूरी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे सैटर्न इनके 10वें घर में पूरी कर रहा है, लेकिन इसकी जो चाल है या इसकी जो चलने की रफ्तार है इंतहाई आहिस्ता है। ये एकदम से रिज़ल्ट नहीं देता, आराम आराम से ये रिज़ल्ट देना शुरू करता है। और यहाँ पर भी ये एक अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है स्टार वाइज। 15 नवंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 के दरमियान ये आहिस्ता आहिस्ता अपने जो इनके सोच है या जो ये करना चाहते हैं प्रोफेशन के हिसाब से और सीक्रेट के हिसाब से, ये एक मैं बहुत अहम चीज़ इनको बता रहा हूँ, इनके जो सीक्रेट, और वो सीक्रेट जिनका इस पर्सनैलिटी को पता है, मालूम है कि ये मेरा सीक्रेट है, उसमें ये फतह मिलेगी। इनको आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह यहाँ से ये विपरीत राजयोग से ये फाइनेंस को पूरी पावर दे रहा है।
आपके माली मामलात आपके कंट्रोल में आहिस्ता आहिस्ता आपके कंट्रोल में आना शुरू होंगे। आपकी फैमिली के मामलात आपके कंट्रोल में आना शुरू होंगे, या आप कंट्रोल्ड फैमिली समझ लें उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसी तरह जो आपकी तबीयत में उखड़पन था, ये पिछले दिनों में ख़ास तौर से अप्रैल मई से लेकर 30 नवंबर तक के दौरान चिड़चिड़ापन, उखड़पन या आवाज़ का ऊंचा, लड़ना झगड़ना, या कोई ये समझे कि आप इस तरह बात कर रहे हैं जैसे लड़ रहे हैं, उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता ये कमी होती हुई नज़र आ रही है इंशाल्लाह। इसी तरह मरीख और सूरज, मरीख इस घर में बहुत आला स्टार है इस कुंडली में, और 5वें घर का मालिक है और इनके प्रोफेशन का मालिक है। मौजूदा पोजीशन में ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, इसका मतलब होता है अस्त। अस्त का मतलब है ग्रुप, ये एस्ट्रोलॉजिकल साइन है। ये मैंने आर लिखा हुआ है, इसका मतलब रेट्रोग्रेड। ये मैंने ये पोजीशन बनाई हुई, इसका मतलब होता है अस्त, उल्टा वी अस्त पोजीशन में है। और अस्त पोजीशन में मैंने अभी आपसे कहा था कि स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप अपने प्रोफेशन, जॉब्स और अपना ट्रियरी या ख़जाना, उसके मामलात में आहिस्ता आहिस्ता आप काबू करते हो इस वक्त को। ये वक्त ये निशानदेही कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब होंगे। इसी तरह सूरज जो है वो इस कुंडली में फाइनेंस का मालिक है। ये मेरी जितनी भी प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, मैं चार्ट बना के करता हूँ, और चार्ट में मौजूद जो स्टार्स हैं जो इस टाइम के दरमियान 16 नवंबर 2023 से 15 नवंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 के दरमियान ये जो पोजीशन है स्टार्स की, ये ही रहेंगी। और इसी को सामने रख के ये 10 या 12 या 14 या 15 मिनट में जितना मैं बता सकता हूँ मैं बता देता हूँ। एक एक का बताना शुरू करूँ तो ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। ये टाइम की शॉर्टेज की वजह से भी मैं ख़ास चीज़ें ही बताता हूँ इसमें। और इसमें आप वीनस जो आपकी ख्वाहिशात की मालिक है, आपके चार्ट में आपकी ख्वाहिशात की मालिक है और आपके सुख की मालिक है, यहाँ पे सम पोजीशन में ये मौजूद है। और इसकी कमर की दोस्त होने की वजह से ये इस वक्त नीच हालत में मौजूद है। ये साइन बनाया हुआ है नीचे की तरफ एरो का निशान, मतलब ये नीचे की तरफ इसके रिजल्ट या इसकी जो पोजीशन है, ये 12वें घर में बादशाह बनती है और 6ठे घर में ये फ़कीर बनती है। ये फ़कीर हालत में मौजूद है। मैंने इसीलिए शुरू में भी ये आपसे कहा था कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जो अच्छे टाइम की निशानदेही इंशाल्लाह शुरू हो चुकी है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप करेंगे। इसमें एक दिन और रात की जो प्रेडिक्शन थी, ये कुंडली वाले जो दिन मान में पैदा हुए, मतलब जो सूरज की रोशनी में पैदा हुए, उनका अगर मुश्तरी मजबूत बैठा है तो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब तरीन पर्सनैलिटीज़ होंगी। ये बहुत लंबी प्रेडिक्शंस हो जाएंगी, मैं इंशाल्लाह एक अलहदा से प्रोग्राम बना के इसमें बताऊंगा। और इसी तरह अगर रात में ये पर्सनैलिटी पैदा हुई है तो इसका लॉर्ड ही मून है, और लॉर्ड मून होने की वजह से, और अगर ज़ोहरा इनके अच्छे घरों में बैठी हुई पैदाइशी चार्ट में पर्सनैलिटी इंडिविजुअल मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेहतरीन पर्सनैलिटी होगी, ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।